सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic nutrition in animals in this worksheet. तो हम आपको याद है कि कुछ वर्कशीट से इसी लेसन के बारे में समझ रहे हैं और इसी लेसन में डिफरेंट सेक्शंस को हमने जाना भी है। आज एक और सेक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन होगा। सो लेट्स फाइंड एंड लेट्स अंडरस्टैंड विच इज द सेक्शन वी रीड इन दिस वर्कशीट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक, यानी हमारे स्टमक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो क्या है, चलिए जानते हैं। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। देखिए, जो स्टमक की वर्किंग है उसकी खोज एक बहुत ही अद्भुत एक्सीडेंट के द्वारा की गई। In 1822, a man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. देखिए क्या हुआ था कि 1822 में एक आदमी जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको एक गोली लग गई थी और वो उससे बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. तो जो उस गोली ने उसको सीरियसली डैमेज कर दिया था, उसकी चेस्ट की जो वॉल होती है और उसके अंदर जो स्टमक था वहाँ पर उसने एक होल कर दिया था। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। He was brought to an American army doctor, William Beaumont. उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। लेकिन जो डॉक्टर था उसने उनकी जान तो बचा ली उस पेशेंट की, लेकिन वो इस होल को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया और उसने इसको एक पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। ब्यूमॉन्ट को एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, क्या, किस चीज़ की, कि उसको इस होल के थ्रू स्टमक की वर्किंग देखने को मिला। He made some wonderful observation, और उसने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस की। Beaumont found that the stomach was churning food. स्टमक जो है, ब्यूमॉन्ट ने देखा कि स्टमक जो है वो फूड को पचा रहा है, चर्निंग कर रहा है, उसका पाचन कर रहा है। Its wall secreted a fluid which could digest the food. और उसकी जो वॉल है ना स्टमक की, उसमें से एक फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, बह रहा है, स्रावित हो रहा है, जो उस फूड को डाइजेस्ट कर सकता था। और आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में हमने इसी के बारे में बात की थी कि कैसे हम फूड जब अंदर जाता है फूड पाइप के थ्रू और स्टमक में जाके वो कैसे डाइजेस्ट होता है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्टमक का जो एंड, दूसरा एंड जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होता है, वो तभी ओपन होता है जब सारा का सारा फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से उसको ये जो वर्किंग थी ऑफ स्टमक है उसके बारे में पता चला और इसके बाद पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल पाया। देन सेकंड टॉपिक इज डायरिया। डायरिया जानते हैं कितना सीरियस भी हो सकता है। द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। यानी देखिए, ये डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन बार बार वाटरी स्टूल को पास करता है और बार बार जल्दी जल्दी करता है। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। डायरिया को हम हिंदी में दस्त भी बोलते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। और ये किसी इन्फेक्शन के द्वारा या फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन से भी होता है। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़। आपको पता है डायरिया एक तरीके की बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। और ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, ख़ास तौर से छोटे बच्चों में।
अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फटाल। और आपको पता है जब इसकी कंडीशन सीवियर हो जाती है तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए घातक भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और ये किसके कारण होता है? जब हमारे शरीर से वाटर और सॉल्ट्स एक्सेसिव अमाउंट में निकल जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। तो देखिए, क्योंकि इसको बार बार स्टूल पास करने से, पॉटी जाने से क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी सॉल्ट और शुगर होते हैं वो निकल जाते हैं। जितना भी हमारा मिनरल्स होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले पेशेंट को आप क्या कीजिए, प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर, एक उबला हुआ पानी जिसको ठंडा किया गया और उसमें एक चुटकी नमक और शुगर मिलाई गई हो, तो उसको वो बार बार देते रहें। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज़ ORS। और इसी को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ORS। आपको पता होगा कि जैसे आप कभी भी आपके घर में जब ये डायरिया वगैरह हो जाता है तो आप सबसे पहले केमिस्ट से ORS लेकर आते हैं। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ताकि हमारे शरीर में जितना लॉस ऑफ सॉल्ट हुआ है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। नोट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो देखिए, जो वाटरी स्टूल के कारण जब हमारे शरीर से वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। और इस डिहाइड्रेशन, बॉडी की इस डिहाइड्रेशन को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हम जो पेशेंट है उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS रेगुलरली देते रहें, ताकि उसके शरीर में ये डिहाइड्रेशन जो है उससे उस पर्सन को बचाया जा सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है ना तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on the question answer section. So the first question is, write the full form of ORS. Answer is oral rehydration solution. अब मत भूलिएगा ORS का मतलब। Question number 2 is, name of the condition in which a person passes out frequent watery stools. उस कंडीशन को बताइए जिसमें बार बार जो एक पर्सन वाटरी स्टूल जाता है, पानी की तरह जो दस्त जाता है, उसको कहते हैं डायरिया या दस्त। Question number 3 is, what is diarrhea and how is diarrhea caused? तो diarrhea is a condition in which a person passes out frequent watery stools, जिसमें वो बार बार watery stools जाता है, उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। And it may be caused by an infection, food poisoning और indigestion। और ये किसी इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन के कारण भी हो सकता है। Now the question number 4 is, write the name of the person who discovered the working of stomach. Answer is William Beaumont, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। Now the last question, question number 5 is, how can we make the oral rehydration solution at home? हम oral rehydration solution को, ORS को घर में कैसे बना सकते हैं? Oral rehydration solution can be prepared at home by cooling boiled water, adding a spoonful of sugar and a pinch of salt to a glass। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो उबला हुए पानी को ठंडा करके और एक ग्लास में 1 चम्मच शुगर और 1 चुटकी नमक मिलाकर उसको हम ORS बना सकते हैं अपने घर पर ही। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को ईजी वे में समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।